क्लास में इंटरेस्ट लिया करें, ठीक है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। मैं तो आप लोगों के साथ इजी ले रहा हूँ आप लोग इस वजह से, ताकि आप लोग समझ जाए। मैं एक एक वर्ड को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, वरना जी सर। मेरा काम डायरेक्टली ये है कि बस सिर्फ आप लोग को लेक्चर दूं। मैं इस वजह से डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आप लोग हर एक बात को समझे। आप लोग डिस्कशन में इंटरेस्ट नहीं लेते, मैं मूव कर जाऊंगा लेक्चर की तरफ, फिर लेक्चर आप सर लोग को बहुत लेते मुश्किल हैं। लगेगा। नहीं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सर अब मैं पता क्या, यहाँ, वो भी जब सब बोलने लगते हैं ना तो शोर होता है, तो इसलिए फिर नहीं, वो लोग अपना माइक सब ना क्लोज। बोला करे, सब ना बोला करे, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जब एक बोल रहा होता है तो दूसरा खुद ब खुद ही खामोश हो जाए। लेकिन जो बोल रहा है वो तो बोल रहे, आप जी। दो तीन स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं, बाकी सारे खामोश है, तो इस तरह नहीं होता ना। आप लोग क्लास में जी। इंटरेस्ट लिया करें तो आप लोगों को कुछ ना कुछ आ जाएगा। अच्छा, ओके। अब मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ। इससे पहले हमने ये टॉपिक पढ़ा, ठीक है, लिपिड्स हमारे पास क्या है, सब कुछ। इसके बाद दूसरा टॉपिक है कि लिपिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लिपिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है कि ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का ये मतलब होता है कि ये पानी में हल हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल जबरदस्त। क्यों हल नहीं हो सकता? बिकॉज ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर। नॉन नॉन पोलर, पोलर। जबरदस्त, ठीक है। हाँ, अगर किसी एमसीक्यूज में आ जाए कि लिपिड्स हमारे पास पानी में हल क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी की वजह नॉन से, पोलर। नॉन नॉन पोलैरिटी पोलर, की वजह से। नॉन पोलरिटी की वजह से, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। दूसरा ये कि लिपिड्स हमारे पास क्या है, एम्फीफिलिक है। एम्फीफिलिक का मतलब क्या होता है, वो मॉलिक्यूल होता है या वो कंपाउंड होता है जिसकी हमारे पास दो पार्ट्स हो। कितने दो। दो। पार्ट्स हो या दो जगह हो, जिनमें से हमारे पास एक पार्ट हाइड्रोफिलिक हो, दूसरा हाइड्रोफोबिक हो। अब हाइड्रोफोबिक की तो आप लोगों को समझ आ गई। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, नॉन सॉल्युबल है। नॉन सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये याद रखें कि लिपिड्स हमारे पास जो बनिस्बत प्रोटीन्स है और जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इसकी बनिस्बत लिपिड्स हमारे पास क्या है, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इसी एम्फीफिलिक नेचर की वजह से, यानी टू पार्ट्स नेचर की वजह से, हमारे पास जो लिपिड्स हैं, इसको ये अलाउ करती है कि ये वेसिकल बनाए। वेसिकल में आगे बताता हूँ, ठीक है। लाइपोसोम्स बनाए। लाइपोसोम बेसिकली हमारे पास तीन ही बबल ऑफ वेसिकल होता है, ठीक है। वेसिकल और लाइपोसोम तकरीबन एक ही चीज है, ठीक है। एंड मेम्ब्रेन्स इन एक्वस एनवायरनमेंट, और मेम्ब्रेन्स बनाई एक्वस एनवायरनमेंट में। इन तीनों चीजों की एग्जांपल में अगर इस तरह दे दूं, हमारे पास क्या है, पानी है, क्या है, ना करे ना ओप्पो, ये कौन है? ओप्पो अपना नाम बता देना, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, आप नाम लिखे, अपना नाम नहीं लिख सकते आप लोग की। मैं अटेंडेंस लेता हूँ तो इस वजह से, अगर कोई स्टूडेंट है जिस जो मोबाइल, अब ओप्पो का नाम क्या होगा मुझे क्या पता, मैं अटेंडेंस में क्या लगाऊंगा, ठीक है। तो बराए मेहरबानी जो भी स्टूडेंट आता है अपना नाम लिखा करे ताकि मैं यहाँ पर अटेंडेंस लिया करूँ, ठीक है। यस। ओके दूसरा है सर। कि वो मोटरसाइकिल पर जा रहा है और उसने ऑन किया हुआ है। अच्छा, सभी को लड़का ही हो सकता है। हाँ, कौन होगा वो, काशिफ तो नहीं है। सर अच्छा, मैं काशिफ भी। हमारे तो एक ही स्टूडेंट है ना, मेल अच्छा, पता नहीं। अच्छा, यहाँ पर दोबारा सुन ले। अगर मैं एक ग्लास में पानी ले लूँ, क्या ले लूँ, पानी ले लूँ, और उसमें मैं लिपिड या तेल डालूं, तो तेल किस तरह बनेगा, तेल उसमें हल हो जाएगा? ना। नो सर। नहीं नो सर। नो। नहीं, नहीं, बल्कि वो किस तरह करेगा, वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाएगा, इस तरह, इस तरह करेगा या नहीं? यस। ठीक सर। बिल्कुल, ठीक है। इसी ड्रॉपलेट और इसी चीज को क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं। वेसिकल। वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। कि इसमें क्या हाँ। होता है हमारे पास, या वेसिकल कहते हैं या लाइपोसोम, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो बाहर की तरफ होता है वो हमारे पास इसका कौन लिपिड, सा टेल ठीक होता है। है, सर बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होगा। और अंदर की तरफ कौन सी जगह होगी, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास इस तरह की चीज बनाता है कि इसकी जो आउटर लेयर है वो हाइड्रोफिलिक बन जाते हैं, जो इनर लेयर है वो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोफोबिक बनेगा, ठीक हाइड्रोफोबिक। है। हाइड्रोफोबिक। हाँ, अब यही वेसिकल अगर तीन ही बबल बनाए, यानी अपने अंदर जो हाइड्रोफोबिक जगह है इनमें कोई, इसमें अंदर कोई चीज हो, कोई जगह हो जिसमें हमारे पास लिक्विड हो या कोई और सब्सटेंस हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइपोसोम। क्या कहेंगे, लाइपोसोम।
लाइपोसोम कहेंगे। मैं यहाँ पर समझाता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये तो आप लोगों ने जान लिया कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है, एम्फीफिलिक क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। यस सर। जी सर। अच्छा, मेरी स्पीड तो तेज नहीं है ना? अगर तेज है तो नो मुझे सर। बताया करो। नो नो सर। सर। ठीक। अगर अगर लेक्चर में कोई मसला हो रहा हो तो मुझे डायरेक्टली बताया करे, ताकि मैं अपनी टीम चेंज किया करूँ, ठीक है? क्योंकि मैं आप लोग के समझाने के लिए कर रहा हूँ, खुद के ओके पढ़ने के सर। लिए नहीं। समझ गई? यस सर आ सर। जी। जाती है समझ। जी। अच्छा, वेसिकल इस तरह होता है, ठीक है? कि इसमें हमारे पास क्या होता है, वेसिकल में हमारे पास, अगर आप लोग इस चीज को देख रहे हैं, ये क्या है? इसमें हाइड हाइड्रोफिलिक हेड होता है, यानी हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है कि ये जगह पानी में हल हो जाएगी, तो ये वहां पर हल हो जाएगी। एक्वस सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है ये क्या है? एक्वस किसे कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन हर वो सोल्यूशन जो कि क्या होगा, जिसमें पानी होता है। जिसमें पानी होता है। जो सोल्यूशन पानी का सोल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन, ठीक है? और यहाँ पर होगा क्या कि इसके अंदर जो टेल है, जो टेल्स बना रहा है, ये क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, ठीक है? टिश्यू। हम्म। तो वेसिकल इसे कहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है जो लिपिड्स हमारे पास होते हैं? लिपिड्स की एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? फैट। फैट, नो। हाँ। अब आप लोगों ने इतना समझना होगा कि फैट, हम जो घी यूज कर रहे हैं, जो सॉलिड लिपिड हमारे पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फैट। फैट। घी हो गया, चर्बी हो गई, इसके अलावा और जो हमारे पास जो तेल या तेल वाली ग़िज़ाएं होती है, जो हमारे पास क्या हो, लीड। यस सॉलिड हो। तो अगर वो सॉलिड इन स्टेट है तो हमारे पास वो क्या होगा? फैट होगा, ठीक है? दूसरा ये कि जो वैक्स हम यूज कर रहे हैं, वैक्स भी हमारे पास किस चीज की एग्जांपल है? लिपिड। लिपिड्स की। जो स्टीरॉइड्स वगैरह की हम नाम लेते हैं, स्टीरॉइड्स आप लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं? ज्यादातर जो जिम वाले लोग होते हैं अक्सर वो स्टीरॉइड्स लेते हैं। जी सर लेते हैं। हाँ। तो स्टीरॉइड हमारे पास क्या होगा? वो क्या है? लिपिड। लिपिड्स है, ठीक है? फैट सॉल्युबल विटामिन। ना करे ना, शोर ना करे ना। ये कौन है? पता तो चले। नहीं पता चला। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ग्लिसराइड वगैरह है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है? फैट्स हैं। फास्फोलिपिड्स, जो हमारे पास फास्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन में जो हमारे पास लिपिड्स पाए जाते हैं, वो भी क्या है हमारे पास? लिपिड्स हैं, ठीक है? तो ये तो लिपिड्स की डिफरेंट अकसाम हो गई। अब मैं आम लाइफ की मिसाल दे दूं तो हमारे पास लिपिड्स ज्यादातर हम जो यूज कर रहे होते हैं, वो दो यूज कर रहे होते हैं, ऑयल, बल्कि तीन, वैक्स एंड फैट्स, ठीक है? अब आप लोग इस चीज को देख लें। ऑयल हमारे पास वो लिपिड होता है जो कि क्या हो? नॉट सोलर। लिक्विड हो। लिक्विड। वैक्स हमारे पास क्या होता है? सॉलिड। सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड। और फैट हमारे पास क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड होता है। अब आप लोग इस दूसरी बात को जरा ध्यान दे दें कि हमारे पास तो घी या जो ऑयल होता है, इसके डिफरेंट अकसाम होते हैं या नहीं? जी सर। होते हैं। हाँ। हम लोग ज्यादातर कहते हैं कि हमारे पास जो कहते हैं कि सनफ्लावर वाला जो तेल है वो बहुत जबरदस्त है। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जो देसी घी होता है वो बहुत जबरदस्त है। तीसरा कहता है नहीं, कि हमारे पास ऑलिव ऑयल जबरदस्त है। चौथा कहता है कोकोनट ऑयल। तो कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, ये इस चैप्टर के बाद आप लोग समझेंगे। अभी तक आप लोग क्या कहते हैं, कौन सा ठीक है? सर सारी। सर जो मिल जाए। हम्म। सर जो मिल जाए, खाना बना हुआ चाहिए। हाँ, खाना बनना चाहिए जो आपकी सेहत को क्या करे? डैमेज ना करे। नुकसान। खराब सर करे। ऑलिव ऑयल, आई थिंक ऑलिव ऑयल अच्छा होता है। और ये बात सबसे ऑलिव अच्छा ऑयल होता है वैसे। जबरदस्त है, ठीक है? ऑलिव ऑयल जबरदस्त है, लेकिन अगर आप लोग खुराक की बात करते हैं तो खुराक के लिहाज से हमारे पास जो देसी घी होता है, देसी किसे रखते हैं, देसी जी सर घी, बिल्कुल। वो जबरदस्त होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फैट्स होता है या ऑयल होता है, हम दो बड़ी इसके लिए सोर्सेज हैं। कितने सोर्सेज हैं? दो बड़ी सोर्सेज हैं। कौन कौन सी हैं, बता सकते हैं? हम्म। सोर्सेज ऑफ सर ये हम सर एनिमल्स। समझ मक्खन नहीं से। बात की।
एनिमल्स एंड एनिमल्स से सर। प्लांट्स। मक्खन से। ठीक है, हम दो मिल्क से। चीजों से या दो सोर्सेज से हम लिपिड्स को ले सकते हैं, एनिमल्स और प्लांट से। एनिमल्स का ये है कि हम जो देसी घी ले रहे हैं वो किस चीज से ले रहे हैं? एनिमल्स। एनिमल से ले रहे हैं। ठीक है, जो प्लांट्स होता है हमारे पास, जो ऑलिव ऑयल होता है, इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल होता है, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, या इसके अलावा और डिफरेंट अकसाम के ऑयल होते हैं। तो जब हम ले रहे होते हैं प्लांट से, तो प्लांट्स में यह मसला होता है कि उसमें जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, ज़रूरत की जो फैट है या ऑयल है, वो नहीं होता। लेकिन एनिमल सोर्स में क्या होता है, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है वही मिल रही होती है। तो इस वजह से देसी घी क्या है हमारे पास, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, समझ गई? सर जी दूसरे का नुकसान ज्यादा है या क्या होगा? जी, सर दूसरा हमें ज्यादा नुकसान देता है या नॉट ठीक है जो नहीं फास्ट फूड? नहीं, नुकसान हमें तब देगा जब हमारे पास कोई भी घी हमारे पास जो होता है उसमें हमारे पास सेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा हो। सेचुरेटेड की मैं आगे बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना समझे, शोर ना करें, शोर की अच्छा, दोबारा सुन लें कि हमारे पास कोई भी घी या तेल तब खराब होगा जिसमें हमारे पास सेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे। ठीक है, और सेचुरेटेड फैटी एसिड कब खराब होते हैं या कब किस चीज में ज्यादा होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस लिपिड में, किस तेल में हमारे पास सेचुरेटेड फैटी एसिड सबसे ज्यादा है। अच्छा, आगे जाते हैं। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स की क्या क्या किरदार हैं हमारे बॉडी में भी प्लस आउट ऑफ द बॉडी। तो जरा देखते हैं, सबसे बेस्ट सोर्स या ये कहाँ से आ रहा है, अब बस की भी आवाज आ रही है। अच्छा, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। कैसे? कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, चलो मैं यहां पर लिखता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। यानी अगर हम एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी इसकी रिस्पायरेशन करती है या इससे एनर्जी लेती है तो कितनी एनर्जी लेगी? 4 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, किलो। इसकी बनिस्बत अगर लिपिड्स की बात करते हैं तो यही लिपिड अगर मैं 1 ग्राम जलाता हूं या 1 ग्राम इसकी बॉडी, हमारे बॉडी से, सॉरी, इसकी रिस्पायरेशन करते हैं, तो 1 ग्राम से लेती है कितनी, पता है? 9 कितनी कैलोरी। एनर्जी? 9 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहा होता है या कर सकता है वो कौन है, या कौन सा मॉलिक्यूल है? लिपिड। लिपिड है। लिपिड। ठीक है, हाँ, तो इस वजह से ये मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है, वो लोग जो सबसे ज्यादा काम करते हैं या फिजिकल वर्क करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी उनमें ज्यादा यूज कर हो रही होती है। तो उस सिचुएशन के लिए उनको क्या करना चाहिए? ज्यादा लिपिड। लिपिड। लिपिड्स। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं कि हमारे बॉडी के लिए लिपिड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो सुबह और शाम बस कुर्सी पर बैठे होते हैं और कहते हैं कि लिपिड्स ले आओ, लिपिड्स ले आओ, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम सब। फिजिकल वर्क जो लोग ज्यादा कर रहे होते हैं उनके लिए लिपिड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। समझ गए? यस सर। हम्म, तो इसी वजह से लिपिड्स की मिकदार कम काया करे या कम किया करे, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है या जो मेन चीज है, मैं आगे जाकर दिखाता भी हूँ, चलो मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ, ये सेल मेम्ब्रेन, आप लोग इस चीज को देखें। सेल मेम्ब्रेन का जो ये स्ट्रक्चर है, ये सारा देख रहे हो, ये चीज, जी यस। सर। हाँ, ये क्या है? ये फास्फोलिपिड है। क्या है? फास्ट। फास्फोलिपिड है। ठीक है, हाँ, तो इसमें फास्फोरिक ग्रुप होता है प्लस जो मेन ग्रुप है वो क्या है? लिपिड है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो मेन इंग्रेडिएंट है या जो मेन स्ट्रक्चर है, जो सारे इन चीजों को जोड़ कर रखता है, वो क्या है? लिपिड। लिपिड। लिपिड है। ठीक है, तो इस वजह से क्या लिखा है? सेल के स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है? कि ये सेल मेम्ब्रेन का जो मेन स्ट्रक्चर है ये कौन बनाता है?
Lipids. लिपिड। लिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हमारे पास सिग्नल कुछ, जी जी बोले बोले। सर, सिग्नल्स के लिए। नहीं नहीं, उस सिग्नल के लिए नहीं, हमारे बॉडी की बात कर रहा हूँ। ये सारे जो चीजें हैं ये हमारे बॉडी के अंदर है, ठीक है। उस सिग्नल के लिए नहीं जो आपकी बात कर रही है। सिग्नल मॉलिक्यूल का यहाँ मतलब है हार्मोन्स, हम्म। ठीक है। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, जिस तरह स्पेशली स्टेरॉयडल हार्मोन्स, कौन से? स्टीरॉइड। Steroid. मैं एक दो की एग्जांपल देता हूँ, चलो। टेस्टोस्टेरोन, हम्म। प्रोजेस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन। इसके अलावा और डिफरेंट हमारे पास जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, ये क्या है? ये हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं, पता है किसी को? बोले ना। हार्मोन्स, हार्मोन्स बेसिकली केमिकल एंडोक्राइन सर, मैसेंजर होते उनके हैं। सिक्रीशंस है। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मैसेंजर। हाँ। यानी मैसेंजर का मतलब क्या है? मैसेज पहुंचाना या पैगाम पहुंचाना। केमिकल का मतलब क्या है? कि वो मैसेज जो किस चीज के जरिए पहुंचे? Chemical reaction. क्या हम्म, इसकी? केमिकल के जरिए हाँ पहुंचे। तो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ये सारे क्या है? ये केमिकल्स हैं। क्या है? Chemical. Chemical केमिकल। हाँ message. केमिकल हाँ। मैसेंजर्स। हमारे बॉडी में जो भी मैसेज पहुंच रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो दो जरियों के जरिए पहुंचता है। या तो हमारे पास करंट के फॉर्म में पहुंचेगा, या हमारे पास Chemical केमिकल। message. केमिकल्स। करंट के फॉर्म में पहुंचे तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में नर्वस हमारे सिस्टम। पास मैसेज किस फॉर्म में पहुंचता है? करंट के फॉर्म में। दूसरा केमिकल्स के फॉर्म में पहुंचता है, तो केमिकल्स के फॉर्म में पहुंचेगा तो उसे हार्मोन्स। हम क्या कहेंगे? हार्मोन्स, हार्मोन। ठीक है। हाँ। अब यही मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स या ज्यादातर हार्मोन्स जो हम जिसे स्टेरॉइड्स कहते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन्स कहते हैं, वो हमारे पास क्या है? Chemical क्या है? message. लिपिड्स। लिपिड्स है। क्या है? Lipid. लिपिड। लिपिड्स। लिपिड्स हैं। तो सिग्नल मॉलिक्यूल का ये क्या मतलब है? कि ये हमारे पास सिग्नल पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? सिग्नल, Signal यही function. बोला था सर सिग्नल मैंने Signal. आपको। पहुंचाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे बॉडी में करते हैं, ठीक है, समझ गए। इंसुलेशन जी ऑफ द ऑर्गन्स एंड नर्व्स, मैं दोनों बताता हूँ। इंसुलेशन ऑफ द ऑर्गन्स पहले बताता हूँ। जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, फॉर एग्जांपल ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, एक्सेट्रा, स्प्लीन वगैरह जितने भी हैं, इनके ऊपर अगर आप लोग देखें, आप लोगों ने एब्जॉर्ब भी किया होगा, कोई सर्जिकल वगैरह हो तो इसके ऊपर क्या होता है? फैटी लेयर होता है या नहीं? जी सर. हाँ, किसी ने जी एब्जॉर्ब सर. किया है या नहीं? जी सर। हाँ। तो होता ये है। क्या करता है? उसकी इंसुलेशन करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है शॉक से भी। यानी अगर कोई फिजिकल ट्रॉमा वगैरह हमारे बॉडी को मिले, तो वो फिजिकल ट्रॉमा या शॉक जो होता है या जो फोर्स होता है, वो कौन एब्जॉर्ब करता है? यही फैटी लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस डिलिकेट ऑर्गन को बचाता है किस चीज से? इस शॉक से, ताकि वो ट्रॉमा या जो फोर्स है वो उस डिलिकेट ऑर्गन को ना पहुंचे, ठीक है, समझ गए इस चीज को? जी सर. जी सर। जी हाँ। सर। दूसरा है इंसुलेशन फॉर दी नर्व्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को याद हो, तो हमारे पास दो तरह के नर्व्स होते हैं, मोटर नर्व्स एंड Sensory nerves. सेंसरी नर्व्स, सेंसरी ठीक नर्व्स। है। हाँ। अब मैसेज कौन से नर्व में तेज जाता है? Sensory nerve तेज जाते हैं. सेंसरी में। माशाल्लाह, ये भी आप लोगों को नहीं पता। मैसेज ज्यादा तेज किस चीज में जाता है? मोटर Motor nerve. न्यूरॉन। मोटर। मोटर नर्व्स में। और मोटर नर्व्स या न्यूरॉन्स जिसे आप लोग कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर ये न्यूरॉन है, इसके ऊपर एक शीट होती है जिसका नाम क्या है? Motor nerve. माइलिन माइलिन शीट। शीट। माइलिन शीट। अब माइलिन शीट क्या है? जो सिग्नल लेती है। लिपिड्स हैं वो भी। लिपिड्स लिपिड। हैं, ठीक है। तो इसका काम या जो न्यूरॉन का काम अगर मैं आसान अल्फाज में बता दूं, तो हमारे पास चलो एक तार है। क्या है? तार। तार. एक तार है। एक तार है, उसके ऊपर इंसुलेशन है। दूसरा तार है, उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है। तो किस में करंट तेज जाएगा या फास्ट सर जाएगा, या जिसमें किस में करंट इंसुलेशन जाया है। नहीं होगा, या किस में करंट जाया नहीं होगा?
सर जिसमें इंसुलेशन होगी। जिस पर इंसुलेशन होगी उस पे करंट जाया नहीं होगा, वो जी। करंट बिल्कुल मुकम्मल चला जाएगा। इसी तरह की एग्जांपल हमारे नर्व्स की भी है। जिस नर्व पर हमारे पास इंसुलेशन होगा वो क्या करेगा, मैसेज को पूरा के पूरा पहुंचाएगा, उससे रास्ते में कोई मैसेज वगैरह जाया नहीं होगा या ट्रांसफर नहीं नहीं है। होगा। ठीक है। तो हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन होता है इसमें मैसेज बिल्कुल तेज जाता है, मुकम्मल जाता है, फास्ट जाता है और आगे किसी जगह पर रुकता नहीं है। ये किस वजह से, बिकॉज जो मोटर न्यूरॉन है उसके ऊपर माइलिन शीट है। और माइलिन शीट किस चीज का काम करता है? लिपिड्स का। मैसेंजर में। इंसुलेशन का काम करता है। किस चीज का? इंसुलेशन। इंसुलेशन का। ठीक है। तो माइलिन शीट इंसुलेशन का काम करता है, और यही इंसुलेशन जो है असल में क्या है, या माइलिन शीट असल में क्या है? लिपिड्स है। तो लिपिड्स है। लिपिड्स क्या है हमारे पास? लिपिड्स करंट को पास करने से रोकते हैं, या इस ये पुअर कंडक्टर ऑफ करंट है। समझ गई? जी सर। हाँ। तो जो जी सर। मोटर न्यूरॉन होता है, ये जो नर्व्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ किस चीज की? इंसुलेशन ऑफ दी नर्व्स। ऑर्गन्स तो एंड नर्व्स। नर्व्स। तो ये इंसुलेशन ऑफ द नर्व्स इस तरह करता है कि ये हमारे पास जो डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं उसके ऊपर होता है, ताकि इसकी इंसुलेशन हो जाए और करंट इससे और जगह पर डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। अच्छा। रेगुलेटर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, हमारे पास विटामिन्स के दो अकसाम हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल, दूसरा फैट सॉल्युबल। उस फैट सॉल्युबल विटामिन्स की मिकदार को बरकरार रखने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? लिपिड। लिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड। लिपिड्स होते लिपिड्स होते हैं। ठीक है। सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, मैंने जो पहले बता दिया कि हम जो देसी घी खा रहे होते हैं या डिफरेंट ऑयल्स ले रहे होते हैं, कि हमारे पास ये ऑयल या ये घी बेहतर है बनिस्बत दूसरे ऑयल या घी के। वो किस वजह से? बिकॉज वो सोर्स होता है, वो इससे हम लेते हैं कौन से फैटी एसिड? एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? वो फैटी एसिड जो हमारे बॉडी में, जरूरी। जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, जो हमारे बॉडी उसे बना सकती है या नहीं? नहीं बना सकती। नहीं बना नहीं सकते, बना इसको सकती। बाहर से ठीक लेना है। पड़ता है। बिल्कुल हाँ। लिपिड्स रेगुलेट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? परमेबिलिटी का मतलब क्या है? पास हो जाना। ये से पास करने की एबिलिटी, पास। पास करता है या नहीं करता। मुझे 2 मिनट दे दे। ठीक है। आप लोग की वजह से मेरी सेहत खराब हो जाएगी, लेकिन आप लोग बायोकेमिस्ट्री सीखेंगे नहीं। सर सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं मुझे पता है ना। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये चैप्टर इंक्लूड करो, ये सर ना करो। बोलते हैं, जवाब देते हैं। हम्म। बोलना नहीं है, आप लोग समझे इस टॉपिक्स को। ठीक है। ये डेली लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग इन टॉपिक्स को समझे। इससे आप लोग को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई अगर डाइट करना चाहता है, या कोई कहना चाहता है कि कौन सी खुराक मेरे लिए बेहतर है, कौन सी नहीं है, ये सारा इस चीज में है। लेकिन अगर आप लोग इस टॉपिक्स को थोड़ा सा डीपली पढ़े। अच्छा। जी सर। लिपिड्स, सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, इसकी समझ आ गई कि लिपिड्स हम जो खा रहे होते हैं या जो हम ले रहे होते हैं, यानी जो घी या तेल हम यूज कर रहे होते हैं, ये क्या है? सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड है। इन अल्फाज को छोड़ो, एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल का मतलब जरूरी। जरूरी जरूरी। होता है। ठीक है। तो लिपिड्स हमारे पास जो जरूरी फैटी एसिड, हमारे बॉडी के लिए जो फैटी एसिड जरूरी है, इनका क्या है? सोर्स है। क्या है? सॉर्ट। सोर्स। सोर्स है। यानी अगर मैं तेल या घी यूज कर रहा हूं तो उससे मुझे क्या मिलेगा? एसेंशियल फैटी एसिड मिलेंगे, जिसकी हमारे बॉडी को जरूरत है, जो फैटी एसिड हमारे बॉडी नहीं बना सकती। समझ गए? गुड। हाँ। लिपिड्स रेगुलेट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? कि परमेबिलिटी का मतलब क्या है? अलाउ सर करना। परमेबिलिटी का मतलब जज़ब होना होता है ना। नहीं, परमेबिलिटी का मतलब गुजारना। है, परमेबिलिटी का गुजारना मतलब होता है, मतलब है, पास उसमें से करना होता है। गुजर हाँ बिल्कुल, उसमें से पास गुजर आउट सकता है करना या है। नहीं, उसकी जो मकदार है, जो क्वांटिटी है, या परमेबिलिटी का मतलब है अलाउ करना।
यहाँ से परमेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर जा रहा हूँ, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब अगर शोर ना करें, अब अगर ये हमारे पास लिपिड हाइड्रोफोबिक है, ये क्या है, ऊपर वाला हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, नीचे वाला हाइड्रोफोबिक है, तो हमारे पास जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स आ रहे होते हैं, तो वो डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं आ सकती। वो किस वजह से? बिकॉज ये क्या है, ये क्लियर हमारे पास होती क्या है। करते हैं, जो हाँ, लिपिड्स हैं, ये क्या करते हैं, उनके क्या किसको करते हैं, आने देना, किसको नहीं आने देना, ये रेगुलेट रेगुलेट कर। करते हैं मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को, यानी अलाउ और ना अलाउ करने की जो खासियत है, ये कौन कंट्रोल करता है? लिपिड्स कंट्रोल लिपिड। करते हैं लिपिड्स। कि हमारे पास सेल के अंदर कौन सी चीज आएगी, कौन सी नहीं आएगी, कौन से किस तरह होगी, ये सारा सब कुछ कौन रेगुलेट करता है? लिपिड्स। लिपिड। समझ गई? जी Lipid. सर। हाँ, ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, दे एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इसका मतलब क्या है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही डिस्कस कर दिया। जी सर। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर वो होते क्लास हैं। दवाया जरूरी खबर है, क्लास से ब्या क्लास ना बताओ, वर्ग बंद। अच्छा, दे एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिपिड इलेक्ट्रिक जो क्या है, सॉरी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी को, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी ये पास नहीं हो पास नहीं सकती। कर सकती, पास नहीं कर सकती। तो इसका फायदा जो मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर जो नर्व्स होते हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर है कि ये क्या करती है, इंसुलेशन करती है। क्या करती है? Insulation. किस चीज की इंसुलेशन करती है? तारों की, इलेक्ट्रिक। जो तार हमारे पास होता है ना घरों में, इसकी इंसुलेशन करती है कौन? लिपिड्स। इस तरह है या नहीं? नहीं सर। तो बोले ना, आप लोग क्यों खामोश हैं? मैं आप लोग को जगा रहा हूं फिर भी खामोश हैं। लिपिड्स में ये नहीं कह रहा हूं कि जो लिपिड्स हमारे पास होते हैं, जो हमारे घरों में जो तार होते हैं, उसको ऊपर जो नहीं सर। इंसुलेशन की हुई होती है, वो हमारे पास क्या है? लिपिड्स है। नहीं सर, हाँ, तो इंसुलेटर वो है क्या लिपिड है? तो। हाँ, बोले बोले। सर लिपिड जो है ना वो मैसेज जो है ना वो उसको कन्वे करने में जो है वो करती है। हेल्प करती है। हाँ कैसे हेल्प जी। करती है? पर वो तो सर इंसुलेटर है, हाँ, वो इलेक्ट्रिकल। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, ठीक है। दोबारा सुन ले, हमारे बॉडी में जो तारें होती हैं, हमारे बॉडी में जो कॉपर की तार होती है ना, होती है या नहीं? नहीं सर, नहीं होती। हमारे बॉडी में क्या होते हैं? नर्व फाइबर्स होते नर्व हैं। फाइबर। वो Yes, नर्व sir. फाइबर्स The क्या करते fibers. हैं? मैसेज पहुंचाते मैसेज हैं या नहीं हमारे Messages बॉडी में एक देते जगह जी से? हैं. सर। हाँ, Yes, yes. वो मैसेज किस तरह पहुंचता है? बिकॉज ऑफ लिपिड। Nerve fibers. लिपिड। Current. करंट के फॉर्म में नहीं पहुंचता सर, है, ठीक है। यही करंट यानी नर्व फाइबर से और जगह पर डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए और मुकम्मल मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, तो उसके लिए जो नर्व होता है, ये नर्व है, तो इसके ऊपर क्या होता है? इंसुलेशन होता है। क्या होता है? Insulation. इंसुलेशन। इंसुलेशन। वो इंसुलेशन का काम कौन करता है? वो इंसुलेशन जो उसके ऊपर है, वो क्या है? लिपिड्स है। लिपिड्स। लिपिड्स मायलिन। है। आप समझ गए या अब भी नहीं समझे? जी सर आगे से। अच्छा, लिपिड्स आर द कंपोनेंट ऑफ सम एंजाइम्स। कुछ एंजाइम सिस्टम हमारे पास, या कुछ एंजाइम इस तरह होते हैं कि इसके लिए लिपिड्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो क्या करें, काम करने के काबिल हो। समझ गए? Yes, यस सर। sir. हाँ, अब भी नहीं समझे तो फिर बस नहीं समझे तो काफी है। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट अकसाम के लिपिड्स हैं। फॉर एग्जांपल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सीसम ऑयल, एवोकेडो, नट्स, पीनट्स एंड टोफू। डिफरेंट हमारे पास ऑयल होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑयल बेहतर है, कौन सा नहीं है, इसकी हम डिटेल में Olive डिस्कशन oil. करेंगे। ऑलिव ऑयल कह सकते हो बेहतर है। अगर मैं देसी की बात करूँ तो वो हमारे पास बेहतर होता है, तो वो डिपेंडेंट वो होता है। सबसे ज्यादा बेस्ट है. हाँ, ये ऑलिव ठीक है। हाँ, ये ऑयल। सारे जो लेकिन चीजें सर आप लोग आजकल देख रहे देसी हैं, घी मिलता नहीं है तो. क्यों नहीं मिलता? किसने कहा? आप लोग बनाना चाहते हैं तो देसी घी बन भी सकता है, ठीक है, वो मैं सर बता वो तो दूंगा घर कैसे में भी बना। बन जाता है। अब वो हाँ, ओरिजिनल तो नहीं ना. घर में ओरिजिनल नहीं बनेगा तो फिर कहाँ पर बनेगा? सर अच्छा, ओरिजिनल ही बनता है घर में। हाँ बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट अकसाम के जो ऑयल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये किस चीज़ से बना, क्या है, कान ऑयल होता है, ठीक है।
ये हमारे पास कुछ एवोकेडो ऑलिव ऑयल होता है, ये ऑलिव ऑयल है। तो डिफरेंट अकसाम के ऑयल हम बना सकते हैं, ये खुद भी घर में बन सकता है। मैं आप लोग को ये तरीका बता दूंगा। इन सारी चीजों से हर कोई बंदा खुद तेल बना सकता है। बाकी आप लोग ठीक है की सर, मर्जी, जरूर बनाना चाहते हैं बताइए। या नहीं, ये बाजार से वो आपकी डिपेंडेंस है। मैं सिर्फ आप लोग को ये समझा दूंगा कि कौन सा ऑयल बेहतर है, कौन सा ऑयल बेहतर नहीं है, ठीक है। जी सर। अच्छा, ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर था कि लिपिड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप लोग इंपॉर्टेंस की बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे पास जो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है सर में सेल मेम्ब्रेन है। अब सिर्फ मैं जो सेल का अपर सरफेस है, सिर्फ इसकी बात करता हूँ कि इसमें लिपिड्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या है, लिप लिपिड है, ठीक है। जो हमारे पास दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मिलाप से बना हुआ है। तो ये जितने भी ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ये ग्लाइकोलिपिड है। तो यहाँ पर फिर दोबारा बात आ गई लिपिड की। फास्फोलिपिड, दोबारा किस चीज की बात आ गई, लिपिड्स की, ठीक है। तो लिपिड हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी में बन रहे होते हैं, क्या चीज, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर ज्यादातर बिल्डअप कौन करता है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, लिपिड। लिपिड्स होते हैं। तो लिपिड्स की हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी को एनर्जी दे सकता है, या एनर्जी एफिशिएंट मॉलिक्यूल है, वो कौन सा है, लिपिड। लिपिड्स है, ठीक है। ये एक और स्ट्रक्चर है, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं, ठीक है। जी अच्छा, सर। ये वो वेसिकल्स है, ठीक है। वेसिकल्स किस तरह बनते हैं, आप लोग अगर इस चीज को देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, किस चीज से बनता है, फॉस्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि कोई भी चीज अगर वेसिकल या कोई भी जो लिपिड मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये अपने अंदर ले जाना चाहता है, तो क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से टूट जाएगा, फिर यहाँ से इस तरह बन जाएगा, सेल मेम्ब्रेन दोबारा बन जाता है, और इसके अंदर क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं। जज़ब हो गया। अब हाँ, अब इस चीज को क्या कहते हैं, ये तो हमारे पास वेसिकल था, लेकिन अब इस चीज को क्या कहते हैं, लाइपोसोम। लाइपोसोम कहते हैं। समझ गए इस चीज को, हम्म। हाँ, इस चीज को समझ गए। यस सर। अच्छा, जी सर। चलो इसको समझ गए तो ठीक है। अच्छा, हम लिपिड्स को मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ये तो थोड़ी सी गलत है यहाँ से, ठीक है। लिपिड्स को हम, जो हमारे पास जो लिपिड बन रहा होता है, या लिपिड जिस चीज से बनता है, वो दो चीजों से बनता है, फैटी एसिड प्लस प्लस अल्कोहल से। फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। अल्कोहल से बनता है, ठीक है। तो लिपिड्स की आगे जाकर मैं डिफिनीशन करूंगा, लिपिड्स आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, ठीक है। फिर क्या होता है, क्यों नहीं होता है, कैसे होता है, वो मैं डिटेल में बता दूंगा। जी। यहाँ से देखता हूँ, अगर डिफिनीशन हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं आगे बता दूंगा। गार्ड अच्छा, ये भाई काफी बक है। को तो भेजे, बक को। अच्छा, ये काफी है या और पढ़ते हैं, नहीं सर, आज के लिए इतना ही काफी है। एक्चुअली जो है ना, हम लोग ड्यूटी पे हैं, इतना टाइम नहीं हमें देते।